नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि महाराज जी के ऊपर। फिर से छोटी सी एक चर्चा इनके ऊपर। शनि महाराज रंग से राजा भी बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। सच बात है। जिसको शनि देने पे आता है उसको ऐसा देता है कि उनका लाइफ टाइम परमानेंट वो चीज़ रह जाता है। किसी को शनि महाराज ने अगर सेटल्ड कर दिया सही व्यापार में और सही नौकरी में बैठा दिया, फिक्स करके गया, वो पूरी ज़िंदगी आपका कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। ये खासियत है। और अच्छे अच्छे बाप दादाओं की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति रहते हुए भी अगर बुरी हालत में है तो आपको रंक बना के छोड़ देगा। ये सच बात है। शनि महाराज की जब आती है महादशा, 19 साल की दशा, हालत ख़राब कर देती है। अगर बुरे अवस्था में है तो हालत ख़राब। आपके चार्ट में मान लीजिए शनि नीच अवस्था में बैठे हैं, सूर्य की राशि में मान लो बैठे हैं, तो आपके पिता से, आपके घर से, सरकारी चीज़ों से, सरकारी क्षेत्रों में आपको बहुत कठिनाई होगी। आपके ऊपर 10 रकम के केसेस फाइलें भी हो सकती है। वो नहीं तो आपको रोग से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पिता से आपका बनेगा नहीं, पिता फिर चले जाएंगे ऐसे अवस्था में, फिर पिता भी रहते नहीं हैं। ये सब तो बहुत कुछ है। शनि में उनकी जब 7.5 की दशा आती है, जब बुरी अवस्था में बैठे और 7.5 में जब आते हैं, वो 7.5 साल पूरी ज़िंदगी हिला के रख देती है। पूरी ज़िंदगी में आपको ऐसा कष्ट नहीं देखने मिला होगा जो कोई दशा में देख। एक राहु की, एक शनि की, ये दो की महादशा बहुत ही डेंजरस होते हैं। बाकी ग्रहों की भी होती है, बट मतलब जो तोड़ मड़ोड़ के एकदम मतलब आपको एकदम रोड में ला देना या आपको अरबपति बना देना या करोड़पति बना देने की क्षमता इनके अंदर है, इसलिए दंड देने की भी क्षमता इसके इतने अंदर है। जब इनकी महादशा प्रारंभ होती है 3 चरण में। पहली महादशा में 3 भाग में हम विभाजित करते हैं। पहले भाग में जब महादशा में जब एंटर करते हैं तब आपकी नौकरी चाकरी, पैसे, आपके अच्छे बनाए हुए शरीर, मान सम्मान, फ्रेंड, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार, क्लाइंट, जो भी होगा सबको साइड कर देगा। सबको उठा लेगा। आप रोते रह जाओगे, मेरे दोस्त चले गए, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरे पास इतने पैसे थे, इतने पैसे चले गए, बहुत परेशान। ये छीन लेने के बाद, क्योंकि इनको छीनना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ये क्या सपोर्ट होते हैं इंसान के, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिल जाते हैं, जीने के, जीवन काटने के सपोर्ट मिल जाते हैं। इनको इसलिए पहले छीन लेते हैं, पहले ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में जब आते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं रहता है, एकदम फकीर, कुछ भी नहीं। संघर्ष के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके फ्रेंड ही आपको दुश्मन मानने लगेंगे। आपके अपने घर वाले भी आपको बहुत प्रताड़ित कर सकते हैं। पिता से आपको बहुत डांट मिलेगी। कहीं सक्सेस नहीं मिलता है। यहाँ गए, वहाँ गए, ये किए, वो नौकरी में डाले, ये नौकरी में फॉर्म भरे, ये नौकरी में इंटरव्यू दिया, ये बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए होता है, ऐसा लगता है हो रहा है, लेकिन वो चला जाता है। फिर जब तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण में धीरे धीरे सब स्थिर सामान्य होने की स्टार्ट हो जाती है। जब शनि महादशा के जब अंतिम चरण रहता है, जब वो अंतिम फेज में रहता है, तो अंतिम में वो आपका संघर्ष
अंतिम अंतिम में फिर धीरे धीरे कम करके आपको वो सब कुछ दे के जाता है जो आप उनके योग्य हो, और आपको योग्य बना के जाते हैं वो। आपको 19 साल में 17 से 18 साल जो रगड़ेंगे ना, वो आपको वो बना के जाएंगे। कोई क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स लेवल में अगर कर रहे हैं, या कोई IAS IPS के लेवल में जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी भी क्षेत्र में इतना रगड़ेंगे, लेकिन आखिर में इतना मजबूत बना के जाएंगे, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान बना के जाएंगे, और वो खुद आपको स्टेबल करके जाएंगे। आपको एक मजबूत जिंदगी दे करके जाएंगे। इतना संघर्ष इसलिए देते हैं, बुरी अवस्था में होता है कि कहा जाता है कि हमारे पुराने जो जन्म हैं, पुराने जन्म में हमने बहुत सारे बुरे काम किए होंगे, किसी के पैसे मार लिए होंगे, किसी को हमने धोखा दिया होगा, किसी को बहुत परेशान किया होगा। जब हमारा उस समय अच्छा समय चल रहा होता, बहुत परेशान किया रहता। किसी को बहुत कुछ भी तरह की तकलीफ़ें अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, माँ को, भाई को, किसी जन्म में कोई लेबर को, आपसे छोटे कैटेगरी के लोग हैं, उनको आपने बहुत परेशान किया होगा, बेवजह आपने परेशान किया होगा, तो उनका फल अभी आप मिलता है। और लोग क्या कहते हैं, हम तेल चढ़ाएंगे, हम शनि महाराज को तेल चढ़ा देंगे, शनि महाराज खुश हो जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। वो शनि महाराज को आप मनाने जाएंगे तो महाराज जी जानते ही है हमको तेल लेके तेल मारने आए हैं, हमको समझाने आए हैं। आपकी समस्या, आपकी कठिनाई, आपका संघर्ष 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी संघर्ष का समय आता है, तो जितना हो सके कोशिश करें कि धैर्य रखने की। हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमारा प्रारब्ध ही हमें लौट के आ रहा है। किसी जन्म में हमने भी कुछ ऐसे किए होंगे जो आज मुझे मिल रहा है। बहुत तकलीफ़ मिलेगी। आप 10 ज्योतिषों के पास जाओगे, 10 बाबाओं के पास जाओगे, 10 लोगों के पास जाओगे, इससे ज्ञान लोगे, उससे राय लोगे, ये टोटका करोगे, वो टोटका करोगे, एक काला कपड़ा बांधोगे, नीला कपड़ा बांधोगे, ये पहन लोगे, चप्पल नहीं पहनोगे, इसको चप्पल दान करेंगे, उसको काला कपड़ा दान करेंगे, ये सब बहुत होगा। मैं बता दे रहा हूँ, ये सब बहुत करते हैं, कुछ भी काम नहीं आएगा। नहीं, उनको जितना कष्ट आपको देना रहेगा, जितना आपका प्रारब्ध है, उतना आपको दे के ही जाएंगे। जब आपको पूरी तरह से अच्छे से आपको खटा देते हैं, उसके बाद फिर वो आपको सब सेटल करके जाते हैं। फिर भी बहुत लोग कष्ट से, तकलीफ़ से उभर रहे हैं, तो कुछ उनका रेमेडीज़ बताता हूँ। ऐसे लाल किताब में है, और बाकी जगह भी ऐसे रेमेडीज़ हमसे कोई क्लाइंट अगर पूछता है कि कुछ तो मार्ग होगा, रेमेडी होगा, 5-6 मैं बताता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी की उपासना कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ये बोल के करेंगे महाराज जी हमको शनि महाराज जी बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उनको ठीक कीजिए, समझाइए, हमारा कष्ट दूर कीजिए और बहुत सारे पैसे दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम भक्ति में चला जाना है, आपको श्री राम के चरणों में जाना है, हनुमान जी को भी मनाना है। हनुमान जी को मनाना है मतलब आपको उनकी उपासना करनी है। इतने ज़्यादा आपको मतलब नहीं करना है कि आप शनि महाराज को पहले, आप
कर्म आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको खटना पड़ेगा, जो आपको बनना है उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, खटना पड़ेगा। आप सैकड़ों बार फेल होगे, सैकड़ों बार गिरोगे, लेकिन आप इतने मजबूत हो जाओगे, इतने एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे कि आपका सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी ऐसी है कि धैर्य। हमें ये समझना पड़ेगा खुद से कि ये हमारा बुरा समय है, ये हमारा बहुत ही ख़राब समय है, तो हमें इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। नीलम पहनाते हैं, नीलम जिनका शनि उच्च का है लेकिन वो कमज़ोर में बैठे हैं, तो उनको नीलम पहनाते हैं तो उनका थोड़ा मजबूती मिलती है, थोड़ा सक्सेस मिलता है। बाकी हर कोई, अगर बहुत एस्ट्रोलॉजी ऐसे होते हैं, हर किसी को नीलम पहना देते हैं। नीलम पहनाओगे और आपका नीच का है, आपका और संघर्ष बढ़ जाएगा, आपका रोग बढ़ जाएगा, आपको जो शनि महाराज जो देंगे वो भी नहीं देंगे आपको। आप मनाने जाओगे, नीलम पहनोगे, ये वो दान करोगे, आप बेवकूफ़ मत समझिए भगवान को, शनि महाराज को बेवकूफ़ मत समझिए, वो आपको और कष्ट दे देगा। बहुत लोग तेल चढ़ा देंगे, बहुत लोगों का कहना है भाई तेल चढ़ाएंगे शनि महाराज खुश हो जाएंगे। नहीं होता है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। महादशा घुस रहा है, तैयार रहिए, योद्धा बनिए, योद्धा के तरह जीवन से लड़िए, जीवन को समझिए, जीवन के सार को समझिए, अपने भूल को स्वीकारिए। शनि महाराज के पास एक और है, एक ही उपाय है, आप जाइए शनि महाराज के पास जाइए कि हाँ मेरी बहुत सारी भूल हुई होगी, हमें याद नहीं है, हमारा प्रारब्ध है, हमें याद नहीं है, मगर हमें क्षमा कीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हमारा अगली बार से हमसे ऐसी गलती ना हो। बाकी आप जो कष्ट दे रहे हैं आप हमें दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, संघर्ष सबके जीवन में है। किसी को तैयार मिल जाता है, उनकी शनि अच्छी है, आपको तैयार नहीं मिल रहा है, तो आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी भी कोई चीज़ के लिए हमें डरना नहीं है। शनि महाराज का आपको महाराज जी ने बोल दिया, अरे बाप रे शनि महाराज आ रहे हैं, आपको तो अब सब बुरा हो जाएगा, सब आपका खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। संघर्ष देते हैं, आप कर्म करोगे, आपके कर्म के बेस में आपको संघर्ष देंगे, आपको संघर्ष कराएंगे। आप कर्म करोगे भैया, आप कहीं चोरी करोगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा ना, पुलिस पकड़ेगा, जेल में डालोगे, तो वो संघर्ष ही हुआ ना, आपने चोरी किया, आपको दंड मिला। लेकिन ऐसे बहुत कर्म है जो कानून के हाथ में नहीं आते हैं। ऐसा कुछ, भगवान अपना हिसाब करता है, कानून अपना हिसाब करता है। इसीलिए शनि महाराज जब भी दंड देता है तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ही ऐसा दिन क्यों बुरा है। ऐसे ज़िंदगी में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने शनि महाराज के कष्ट को भोगा, झेला, समझा, माफ़ी चाहा, आज वो अच्छे लेवल पे है, आज उनका सब बढ़िया है। भले शनि के बाद आपका जो भी महादशा है वो भी भले नीच का हो, लेकिन शनि आपको ऐसे बना के चले जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी महादशा आपके पास, कोई भी महादशा आपके जीवन से गुजरेंगे तो आप ठीक उनको टैकल करके निकल जाओगे, आपको टैकल करके ही जाएंगे, आपको एक बढ़िया सा एक बना के जाएंगे इंसान। इसलिए घबराइए मत दोस्तों। शनि महादशा मतलब दुखी नहीं होता है। शनि महादशा का मतलब होता है हमें अब नए ज़िंदगी मिलना है। दुख की ज़िंदगी ऐसा इनको नहीं बोलते हैं, ये संघर्ष है, संघर्ष अलग चीज़ है। संघर्ष में आपका सब कुछ चला जाएगा, फ्रेंड उन सब, वही फ्रेंड आपके पास रह जाएंगे जो सच्चे मित्र हैं, वही रिलेशन टिक जाएगा जो सच्चे हैं और दिल से आपके लिए मानते हैं और जिसके आप काबिल हो, ठीक है। ध्यान रखें और तेल वेल लेके चढ़ाने मत जाइए। हाँ, दान पुण्य कीजिए, गरीबों को थोड़ा खिलाइए और कुत्ते जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको अच्छे से खिलाइए, प्यार करिए।
बहुत लोग ये सोचते हैं हम दान करेंगे, ये करेंगे तो हमें शनि दशा से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। आप दान करोगे ठीक है, आपको दान के बदले आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन आपने जो कर्म किया है, आपको जो तकलीफ मिल रहा है, वो उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने जो काम किया है, आपसे गलत काम हुआ है, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप दान करोगे, बुरी जब दशा में आप दान करोगे, किसी को अच्छा करोगे, तो आपको दान के बदले दान का जो फल है वो मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा हम बहुत सारा दान करेंगे। कहते हैं दान करना चाहिए, दान के बदले में हो सकता है वो फल आपको जो दे रहे थोड़ा सा आप पे रहम करे, लेकिन फल तो आपको दंड तो मिलेगा अगर पूरी अवस्था में। और जिनकी अच्छी अवस्था में है उनका बल्ले बल्ले भाई, 19 साल में वो इंसान इतना मजबूत हो जाता है, इतना बड़ा साम्राज्य बना लेता है, इतना उनका धन हो जाता है, इनका मान सम्मान इतना हो जाता है, इतना मतलब प्रभावशाली हो जाते हैं। जिनका उच्च का है उनका सब बढ़िया हो जाता है। लेकिन उच्च का है तो अच्छा समय चल रहा है, तो अच्छा समय में भी हमें दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हम लोगों को परेशान करेंगे, हम बन गए भगवान, हम बन गए तो हम लोगों को परेशान नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। यही कारण से तो फिर शनि संघर्ष देते हैं ना। हनुमान जी के शरण में जाइए, राम जी के शरण में जाइए, शनि महाराज से माफ़ी मांगिए। हर शनिवार को जाइए मंदिर में, ठीक है। तेल लेके जाएंगे, तेल लेके जाइए, दिया कीजिए, माफ़ी मांगिए। शनि जी के आंखों में नहीं देखना है, ठीक है। मैं आपको ये रेमेडी, उनके आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों में देखना है। जितने समय आप खड़े रहोगे आप कुछ मांगोगे नहीं, बस यही कहना कि हमसे भूल हुई है, जो भी हुई है आप क्षमा कीजिएगा। बाकी वो अपने हिसाब से करेंगे जो करना होगा। बाकी पीपल के पेड़ भी लगाए, पीपल के पेड़ में जल भी चढ़ाए, ठीक है। पीपल के पेड़ में वो काला उरूद और दाल वो सब मत चढ़ाइएगा, पेड़ लगाइए, जितना हो सका पीपल के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ में जल भी दीजिए, वो भी अच्छा है। उरूद डालने से, काला तिल डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पेड़ लगाइए पीपल का पेड़ जुगाड़ करिए, ऐसे जगह पेड़ लगाइए जहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। आज पेड़ नहीं, आज 20 साल बाद अब जब पेड़ बड़ा होगा, आप नहीं रहेंगे तो कोई तो वहाँ उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा होगा, कोई तो उस पेड़ में पंछी, पेड़ जो रहेंगे, जानवर रहेंगे, पेड़ पंछी रहेंगे, जो उनका लाभ जिनको मिलेगा। संरक्षण पेड़ पौधे तो करना ही, लगाना ही चाहिए। पेड़ में जल दीजिए, पीपल के पेड़ में जल दीजिए। बाकी संघर्ष से आपको 19 साल, पहला फेस में आपका सब छूटेगा, बीच का जो फेस आएगा वो आपको बहुत कष्टकारी रहेगा। बीच का फेस यानी आपको वो शनि के 7वें साल से लेके आपके 17वें साल तक आपको बहुत टान पड़ेंगे, और लास्ट फेस में आपका धीरे धीरे सब सेटल होने लगेगा, सारे के सारे सेटल ठीक होने लगेंगे, ठीक है। और सिर्फ शनिवार को या मंगलवार को नहीं, हर रोज़ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ भी शनि महाराज ही रहते हैं, हनुमान जी के मंदिर में शनि महाराज ही रहते हैं। दोनों को प्रणाम कीजिए, माफ़ी मांगिए, और थोड़ा गरीबों को दान कीजिए, जिनको जो कष्ट है, जिनके थोड़ा कोशिश कीजिए हेल्प करने की, पेड़ पौधे लगाए और ध्यान करिए, और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। महादशा से लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, शनि को मनाने को मत जाइएगा, शनिदेव को एकदम मत मनाइएगा, आप नहीं मना पाओगे, कोई नहीं मना पाता है। कर्म के फल आपको दे के ही रहेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।